Good afternoon, students. So, in last lecture, we have discussed about data definition language and some basic details of data manipulation language. DML कमांड में DDL कमांड में मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन सी कमांड DDL कैटेगरी के अंडर में आती है. क्रिएट डाटाबेस कमांड, यूज कमांड, क्रिएट टेबल कमांड, ऑल्टर टेबल कमांड एंड द लास्ट वन इज ड्रॉप टेबल कमांड. डीएमएल कमांड बेसिकली क्या होती है? जो डाटा को एक्सेस करने के लिए और डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए काम आती है. डीएमएल कमांड में कौन कौन सी कमांड है आज हम आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ द एसक्यूएल दैट हेल्प्स ए यूजर एक्सेस और मैनिपुलेट डाटा. The DML statements are executed in the form of the queries which are handled by the data manipulation language compiler. It contains the set of statement to retrieve the data from the database. तो डाटा को रिट्रीव करने के लिए डाटाबेस से जो DML कमांड यूज होती है उसका नाम है सेलेक्ट स्टेटमेंट और सेलेक्ट कमांड. आप कह सकते हैं सेलेक्ट कमांड. ओके, तो सेलेक्ट कमांड देखिए आप. सेलेक्ट कमांड का रोल क्या है? टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल मे और मे नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया. मतलब जब भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन किससे? टेबल से. एक बात और जरूर ध्यान रखना, जितनी भी डीएमएल कमांड मैं आपको बताऊंगा वो सिर्फ टेबल के डाटा पर ऑपरेट होंगी. टेबल के डाटा पर ऑपरेट होंगी. और जो डीडीएल कमांड है वो डाटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर पर ऑपरेट होंगी. टेबल के स्ट्रक्चर पर. और डीएमएल कमांड टेबल के डाटा पर. ओके, रिकॉर्ड पर बेसिकली. तो जो सेलेक्ट कमांड है इसका क्या यूज है? दिस कमांड इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेबल. देखिए टेबल से कह रहा है वो, डाटाबेस से नहीं. ओके, मे और मे नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन और क्राइटेरिया. जो भी हम टेबल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे हो सकता है वो हम सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें और ये भी हो सकता है हम कोई कंडीशन के साथ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें. तो जब कंडीशन लगाएंगे तो वहां पर एक क्राइटेरिया आ जाएगा कि सिर्फ इस टाइप की ही इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है ना? तो सेलेक्ट कमांड हम यूज करेंगे जब भी हम एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन करेंगे किससे? टेबल से. तो select command is used to extract the information from the table may or may not be on the basis of certain condition or criteria. क्लियर हो गया? अब बात करते हैं insert data into the table of the database. डाटाबेस के अंदर जो टेबल बनती है उस टेबल में हम डाटा जो इंसर्ट करेंगे उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे, विच कमांड वी विल यूज इंसर्ट इनटू कमांड. आप देख सकते हैं इंसर्ट इनटू कमांड. तो दिस कमांड इज यूज टू इंसर्ट द न्यू डाटा और रिकॉर्ड इनटू ए टेबल. In other words, you can say that insert into command is used to insert a particular row in the table. Row और record और tuple. तो जब भी हम टेबल के अंदर कोई रो इंसर्ट करेंगे या कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे या कोई टपल इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए जो हम कमांड यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, उस कमांड का नाम होगा इंसर्ट इनटू कमांड. क्या होगा? इंसर्ट इनटू कमांड. क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं. मान लीजिए हम कोई डाटा मॉडिफाई कर रहे हैं. टू मॉडिफाई और चेंज द डाटा. कौन सा डाटा? टपल. किसी भी रो को मॉडिफाई करने के लिए, किसी भी रो का कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को मॉडिफाई करना है, किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट और कॉलम का डाटा अगर हमें मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे जो है अपडेट कमांड. कौन सी कमांड यूज करेंगे? अपडेट कमांड. ध्यान रखना ये जो अपडेट कमांड है ये कॉलम का जो डाटा टाइप है उसको मॉडिफाई नहीं करेगी. जैसे मान लीजिए कॉलम का डाटा टाइप है, मान लीजिए कोई कॉलम है, कोई एट्रीब्यूट है, उसका नाम है एज. क्लियर है? अब जो एज का डाटा टाइप होगा वो क्या होगा? इंटीजर होगा. तो क्योंकि वो सारी इंटीजर ही वैल्यू लेगा
ओके वो सारे इंटीजर ही वैल्यू लेगा, एज वाला जो एट्रीब्यूट होगा। तो जो ये अपडेट कमांड है ये एज वाले कॉलम का एज वाला जो एट्रीब्यूट है उसका डाटा टाइप जो इंटीजर है उसको मॉडिफाई नहीं करेगा। जो एज का डाटा है जो हम उसके अंदर पर्टिकुलर रो इंसर्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रो के किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का डाटा अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। क्या करते हैं? हम अपडेट कमांड यूज करते हैं। तो हम इस शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि जो अपडेट कमांड है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर डाटा और टपल को चेंज करने के लिए यूज होती है अपडेट कमांड। अब बात करते हैं डिलीट कमांड। जो डिलीट कमांड है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर टपल को डिलीट करने के लिए, टपल का मतलब रो का मतलब रिकॉर्ड, तो किसी भी पर्टिकुलर टपल को डिलीट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करने के लिए या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम यूज करते हैं डिलीट कमांड। ध्यान रखना डिलीट कमांड, डिलीट जो कमांड है वो कॉलम को डिलीट नहीं करती है। ध्यान रखिएगा कॉलम को डिलीट नहीं करती है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड डाटा को डिलीट करती है। मैं खुद बोल रहा हूं टू डिलीट द डाटा। किसका डाटा? टपल का डाटा फ्रॉम ए टेबल। तो मतलब किसी पर्टिकुलर टपल या किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ दो कैटेगरी डिस्कस की है। पहली कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है एसक्यूएल कमांड की, डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। दूसरी कैटेगरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है डीएमएल कमांड। डीएमएल कमांड बेसिकली डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है। कौन कौन सी डीएमएल कमांड है? सेलेक्ट कमांड है, इंसर्ट इनटू कमांड है, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है। ये चारों की चारों कमांड बेसिकली डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द डीडीएल एंड डीएमएल कमांड। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड में क्या डिफरेंस है, हम उन डिफरेंस के बारे में आपसे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डीडीएल। डीडीएल स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नंबर 2 डीडीएल की बात करते हैं। These command allow us to perform tasks related to data definition, that is related to the structure of the database object, relational databases। तो बेसिकली जो डीडीएल कमांड है वो किस पर वर्क करती है? वो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। वो डाटाबेस को ओपन करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, टेबल को ड्रॉप करने के लिए, मतलब पूरी टेबल को ड्रॉप कर दिया। तो बेसिकली जो डीडीएल कमांड्स है वो डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, जो डाटाबेस का आपका स्ट्रक्चर है उस पर जो कमांड परफॉर्म होती है उस कमांड का नाम है डीडीएल कमांड्स। क्लियर है? अब बात करते हैं अब टेबल के डाटा पर जो कमांड परफॉर्म होती है उसका नाम है डीएमएल कमांड। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 डीएमएल का, दीज कमांड्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट द डाटा, दैट मींस रिकॉर्ड्स और रोज इन ए टेबल और ए रिलेशन। तो अगर टेबल में अगर आप रो या रिकॉर्ड को, जो टेबल और रिलेशन में रो और रिकॉर्ड है उनको अगर आप मैनिपुलेट कर रहे हैं तो जो कमांड यूज होती है उस कमांड का नाम है डीएमएल कमांड। कौन से, क्या नाम है उसका? डीएमएल कमांड। अब आगे बढ़िए डीडीएल कमांड पर। द एग्जांपल्स ऑफ द डीडीएल कमांड्स आर, तो जो आपकी डीडीएल कमांड्स है वो कौन कौन सी है? क्रिएट टेबल कमांड, ऑल्टर टेबल कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ग्रांट, रिवोक, ये आपकी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीडीएल कमांड है। मैं तो आपके साथ 4 डिस्कस करी थी। क्रिएट डाटाबेस कमांड भी है, यूज कमांड भी है, क्रिएट टेबल कमांड भी है, ऑल्टर टेबल कमांड भी है, आपकी ड्रॉप टेबल कमांड भी है, 2 और है ग्रांट और रिवोक, ये भी 2 कमांड और है जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर में आती है। अब डीएमएल कमांड के बारे में बात कर ले। डीएमएल कमांड में कौन कौन सी कमांड है? सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट इनटू कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड, ये कमांड्स आती हैं आपकी डीएमएल कैटेगरीज के अंडर में। अब बात करते हैं डीडीएल कमांड। डीडीएल इज नॉट फर्दर क्लासिफाइड, डीडीएल इज नॉट फर्दर क्लासिफाइड। अब डीएमएल कमांड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स,
प्रोसीजरल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और नॉन प्रोसीजरल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये इस तरीके से हमने 4 डिफरेंस है जो हमारे DDL और DML कमांड्स में है। क्लियर हो गया? तो डियर स्टूडेंट, ये आपका जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में मैंने आपके साथ, अब ये मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपके साथ डाटा DDL और DML और को पूरे अच्छे तरह से डिस्कस किया है। DDL में कौन सी कमांड यूज होती है वो भी उस पर भी हमने बात करी है। DML में हमने कौन कौन सी कमांड होती है उस पर भी बात करी है। DDL और DML में क्या डिफरेंस है उस पर भी हमने अच्छी तरह से बात करी है। ये मेरे दोनों लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में इन लेक्चर से काफी कुछ पूछा जाता है। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज वॉच माय ऑल लेक्चर्स सिंसियरली एंड डेडिकेशन. I am going to explain each and everything of regarding database management system in the depth of the syllabus. I am going to discuss everything. तो बस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें और अगर जरूरत हो तो नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें। इससे आपका फ़ायदा ये होगा, आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको मेरा वीडियो दोबारा नहीं देखना होगा। आप मेरा एक बार वीडियो देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। और अगर आप एक बार पहले देख लीजिए वीडियो अच्छी तरह से, दूसरी बार जब आप वीडियो देखें तो दूसरी बार आप अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अगले लेक्चर में फिर मिलूंगा कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।